अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी बेहद प्यार, मोहब्बत, खुलूस की वजह से एक बार दोबारा आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के ये सवालात थे मुझसे कि सर, जो नया सिलेबस पीएमसी का आया हमारे पास, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का, वो पिछले साल से कितना डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमें फ़िज़िक्स में कितने एमसीक्यूज़ करने होंगे, हमने फ़िज़िक्स के अंदर कितनी थ्योरी की प्रिपरेशन करनी है, कितने हमने न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करनी है, क्या पासिंग मार्क्स हमारे चेंज हुए हैं, क्या कोई नया पोर्शन ऐड हुआ है, क्या टोटल मार्क्स में कोई चेंजेस आई है, क्या टाइम में सर कोई चेंजेस आई है। इन तमाम के हवाले से अगर आप हमें गाइड कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं इसी के हवाले से आज एमडी कैट के हवाले से एक वीडियो बनाने की तरफ जा रहा हूँ। और आइए चलते हैं कि पीएमसी का सिलेबस हमारे लिए क्या कह रहा है, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, हमारे पास ही डिटेल गाइडेंस आने जा रही है किसके हवाले से, पीएमसी के सिलेबस के हवाले से, जो कि 2021 में इन्होंने पेश किया और जिसके हवाले से माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को कुछ आसानियाँ भी हो गई, किसके लिए कुछ टेंशन वाली बात भी हो गई, किसी को कोई कन्फ्यूज़न भी हो रही है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन सी बुक स्टडी करनी है, कितना कोर्स स्टडी करना है, कौन कौन से चैप्टर आपके पास आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, क्या चीज़ ऐड हुई है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो न्यू अपडेट्स आई हैं बेटा, किसके हवाले से, पहले तो आपको पीएमसी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, विच इज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ये जो 2021 का इन्होंने आपको सिलेबस दिया है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। अच्छा बेटा, तो आपके पास ये जो एमडी कैट है 2021 के हवाले से, ठीक है, तो उसके अंदर आपके जो टोटल मार्क्स हैं, ये जो टोटल मार्क्स है मोटा बेटा है कितने, वो 210, ठीक। और इसको करने के लिए जो आपके पास टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन्होंने गिवन किया गया है, वो कितना गया है, 3.5 घंटे, ठीक है। मेरा काम फ़िज़िक्स पढ़ाना है, तो फ़िज़िक्स के हवाले से आपको गाइड करता चलूँ कि लास्ट ईयर और इस ईयर में फ़िज़िक्स में क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स के हवाले से, एक पोर्शन बना है अगर लास्ट ईयर और प्रेजेंट के हवाले से, तो लास्ट ईयर और इस ईयर में फ़र्क बेटा कुछ इस तरीके से है कि अगर पिछले साल आपके पास 200 क्वेश्चंस आते थे, ओवरऑल बात करूं, और इस दफ़ा 210 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फ़िज़िक्स में 200 में से 40 क्वेश्चन आपको करने होते थे और इस दफ़ा 56 करने होते थे। सर ये क्या भला आ गई, वैसे 40 सवाल सॉल्व नहीं हो रहे होते, इन्होंने 16 और बढ़ा दिए। सर हम हर साल हर चीज़ हमारे साथ ही होती है, हमारे साथ ही होती है, हम में हमारे अंदर ही बुराई मौजूद है, ये मौजूद है, वो मौजूद है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा होना स्टार्ट हो ही जाती है, लेकिन इस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में चेंज अप करेंगे तो इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर आपकी हो जाएंगी। अच्छा बेटा, तो इस साल जो आपके पास फ़िज़िक्स तो है ही, लाजमी सी बात है, फ़िज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, आपके पास बायोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है, लेकिन एक जो चीज़ इन्होंने ऐड की है, जो न्यू एडिशन है बेटा, वो आपके पास है क्या, लॉजिकल रीजनिंग। और इसके इन्होंने कर दिए 10 मार्क्स, और लिटरली बताऊं ये इंग्लिश से भी ज़्यादा आसान होती है। अगर आपके पास दिमाग मौजूद है, आप अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना जानते हैं, प्रेशर को जो आपके पास आपके दिमाग में बिल्ड हो रहा है उसको अगर आप ओवरकम कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से लॉजिकल रीजनिंग आपके 10 मार्क्स आसानी से पूरे के पूरे इसमें आ सकते हैं। और इसकी एक PDF फाइल मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और मेन पॉइंट की तरफ, जो बच्चे लाजमी पूछते हैं, सर ये जो हमारे पास पासिंग रेशो जो होता है ज़रा वो बताइए इस टेस्ट के अंदर, क्योंकि सर अगर 210 मार्क्स का
पेपर हो चुका है पूरा, तो पासिंग रेशो भी इन्होंने कोई ना कोई चेंज किया होगा। अगर हम ओल्ड पासिंग रेशो देखें तो वो कितना होता था 60%। परसेंट के हवाले से बता रहा हूँ फ़िलहाल, आपको ऊपर लिख देता हूँ। पहले परसेंटेज के हवाले से बताऊँगा, फिर मार्क्स कितने आने चाहिए उसके हिसाब से बताऊँगा। ओल्ड क्या था 60%, और अगर हम न्यू के हवाले से बात करें, न्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो ये है बेटा 65%। ठीक है जी। जब हम अगर नंबर्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं, ओल्ड में 200 में से 120 मार्क्स वाला बच्चा पास होता था, और अगर न्यू के हवाले से बात करें तो 210 में से 136.5, या जिसको आप अप्रॉक्स कर लें 137 वाला बच्चा क्या होगा बेटा, पास होगा। अच्छा बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न फिज़िक्स पेपर के हवाले से, जो पीएमसी के इस साल के सिलेबस में मौजूद है। अभी जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया कि बेटा फ़िज़िक्स के पोर्शन के अंदर आपके पास टोटल कितने सवालात आएंगे, टोटल 56 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, अब उसमें बच्चे सवाल ये भी करते हैं कि सर बताइए कि इसके अंदर कितने परसेंट थ्योरी आएगी, कितने परसेंट आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो बेटा पहले परसेंटेज के हवाले से बताता हूँ, फिर नंबर के हवाले से आपको बताता हूँ। इसके अंदर बेटा 70% आपके पास होगी थ्योरी, और 30% बेटा इसमें होंगे आपके पास न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और अगर इन्हीं 56 मार्क्स के हवाले से, परसेंटेज के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नंबर के हवाले से सर थ्योरी का कितना पोर्शन होगा, अगर वो भी बता दें तो और ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी। और न्यूमेरिकल का कितना पोर्शन होगा, 39 से 40 मार्क्स तक की आपके पास थ्योरी आएगी, और 16 से लेके 17 मार्क्स के बेटा आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। तब जाके आपके पास 56 मार्क्स कैसे होंगे बेटा, पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस, कि सर फर्स्ट ईयर का कितना पोर्शन है हमारे पास और सेकेंड ईयर का कितना पोर्शन है, प्रिपरेशन हमें किसके हवाले से करनी है। तो बेटा आपके पास फर्स्ट ईयर के हवाले से और सेकेंड ईयर के हवाले से अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट ईयर का कम से कम आपके पास 55% सिलेबस है, और सेकेंड ईयर का बेटा आपके पास 45% सिलेबस है, जो कि पीएमसी के टेस्ट के हवाले से अभी आपको पूरा गाइड कर दूंगा। इसके हवाले से आपने इतनी प्रिपरेशन करनी है। तो देखो फर्स्ट ईयर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है आपके पास, और सेकेंड ईयर का इतना भी कम नहीं है, बस लगभग बराबर ही। इसके साथ साथ इन्होंने आपको लेवल्स भी बता दिए कि क्वेश्चंस के किस तरीके के सवालात आएंगे। मतलब लेवल से क्या मुराद है, कितने इजी आएंगे, कितने आपके पास मॉडरेट आएंगे, मतलब जिसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं एवरेज भी लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चों का अल्फाज समझ में ना आए, और कितने बेटा आपके पास हार्ड आएंगे। ठीक, अगर इजी के हवाले से बात करें तो वो आएंगे 20%, अगर मॉडरेट के हवाले से बात करें तो वो आएंगे बेटा 60%, और अगर हार्ड के हवाले से बात करें तो बेटा वो आएंगे आपके पास 20%। तब जाके ये 100% आपका क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अच्छा सर हमने किसको ज़्यादा फोकस करना है, सर देखें ये 60% वाला रेशो ज़्यादा है तो हम एवरेज वाले कर लेते हैं, इजी और हार्ड हो जाएंगे। नहीं बेटा, आपने जो प्रिपरेशन के लिए फ़ोकस करना है वो ज़्यादातर हार्ड को करना है। ठीक है, अगर हार्ड को फोकस कर लोगे ना तो आपके एवरेज वाले और इजी वाले सवालात आसानी से बेटा हो जाएंगे, आपको कोई भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो इसी के हवाले से मैंने एक चीज़ और प्रिपेयर कर ली आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे ही उन्होंने लेवल्स बता दिए ना उस सिलेबस के अंदर, तो फ़ौरन से एक चीज़ प्रिपेयर की गई कि अगर 56 क्वेश्चन है बेटा आपके पास किसके हवाले से, फिज़िक्स के हवाले से, तो उसके अंदर आपके पास 45 क्वेश्चन जो होंगे, 45 क्वेश्चन जो होंगे जिसका ताल्लुक़ इजी और एवरेज से होगा, और आपके पास 11 क्वेश्चंस वो होंगे जिनका ताल्लुक़ हार्ड से होगा। अब आप ज़रा ख़ुद बताओ कि अगर 45 सवालात इजी और एवरेज हैं तो आप आसानी से कितने मार्क्स गेन कर सकते हो, 45 मार्क्स।
और 11 अगर मुश्किल में तो कम से कम 7 या 8 तो आपके इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा भी और अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 11 के 11 मार्क्स भी आपके इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। अच्छा बेटा, तो अब इसी वीडियो में आगे चलते हैं और जो आपने बुक्स को प्रेफर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी मसला करते हैं कि सिर्फ जो लेक्चर उनको उनके कोचिंग सेंटर्स में या अगर वो ख़ुद प्राइवेट भी पढ़ रहे हैं, घर में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर इतना मालूम नहीं होता कि शायद हम सिंध बोर्ड की ही बुक पढ़ लें तो शायद हमारा कोर्स निकल जाएगा। इस तरीके से बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो ये भी मैं आपको इधर बताने जा रहा हूँ। अच्छा, बुक्स जो आपने प्रेफर करनी है, तो बेटा पहले जो प्राइमरी आपके पास सोर्सेज है ना, वो कौन सी बोर्ड की बुक्स हैं? वो आपके पास फेडरल की बुक्स हैं, वो आपके पास सिंध की बुक्स हैं, वो आपके पास पंजाब की बुक्स हैं। ठीक है, ये आपके पास तीनों की तीनों प्राइमरी सोर्सेज हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे ओवरसीज़ वाले भी होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा केपीके में पेपर देने जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो अपने ही बोर्ड की बुक पढ़ लेगा तो पीएमसी का जो पेपर है, पीएमसी का जो सिलेबस है, वो फेडरल की बुक से गिवन किया गया है। मतलब उसकी जो चैप्टर की हेडलाइंस हैं, उसके जो टॉपिक्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपको फेडरल के हवाले से गिवन किए गए हैं। तो इसमें सिंध वाले परेशान ना हो जाएं, क्या सर अब हमें फेडरल की बुक पढ़नी पड़ेगी पूरी की पूरी, सिंध में से कुछ भी नहीं आएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब मैं अभी सारा लिंक आपको करके बताऊंगा कि उसका कितना पोर्शन आपकी बुक में से मौजूद है। ठीक है, तो जो बच्चे केपीके के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो वो केपीके की बुक को पढ़ लें या फिर फेडरल को पढ़ लें, बात बराबर है। क्योंकि फेडरल के हवाले से सिलेबस गिवन किया गया है ना, तो उनकी और केपीके की वो तकरीबन बिल्कुल सेम है, तो उनको किसी परेशानी का मसला नहीं होगा। अगर हम बात करें हमारे सिंध के बच्चों के हवाले से, तो उनको सिंध की भी बुक, जो जामशोरू की बुक है, वो भी पढ़नी पड़ेगी और इसके साथ साथ उनको फेडरल के हवाले से भी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके वो पीएमसी के सिलेबस पे पूरा उतरेंगे। ठीक है, जो बच्चा अगर आगा खान बोर्ड के हवाले से बात कर रहा है, उसके हवाले से वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको वो फेडरल पढ़ ले, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एडिशनल करना चाह रहा है तो एडिशनल में वो सिंध भी कर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ वो फेडरल पढ़ ले तब भी उसका काम पूरा निकल जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी होती है जो कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं। वो बेटा सिंध को स्टडी कर लें या पंजाब बुक को स्टडी कर लें जो उनके बोर्ड की हैं, तब हमारे लिए काम आ सकता है। अच्छा बेटा, अब मैं फ़िज़िक्स के हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ। फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो हमारी सिंध की बुक से कितना लिंक कर रहा है और कितना नहीं कर रहा, कितने चैप्टर्स उसमें से मौजूद हैं जो फेडरल के कोर्स के हवाले से गिवन किए गए हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं बच्चों के हवाले से देख रहा हूँ कि उनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सबसे पहला चैप्टर जो बेटा पीएमसी के सिलेबस में गिवन किया गया है वो है आपके पास फोर्स एंड मोशन। पहला चैप्टर ही आपके पास फोर्स एंड मोशन है और सिंध बोर्ड वाला बच्चा सोचता है सर हमारे पास पहला चैप्टर तो था फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में द स्कोप ऑफ फिज़िक्स और स्केलर एंड वेक्टर, और जब उसको बोलो बेटा कि स्केलर और वेक्टर के एमसीक्यू सॉल्व करो, बोलता सर हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं, हम क्यों करें? बेटा बिना स्केलर और वेक्टर के आप किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ ही नहीं सकते। फोर्स कौन सी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी ना। बहुत सारे बेटा आपके पास एक फॉर्मूलाज मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें टॉर्क के हवाले से, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। ठीक है ना, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्रॉस क्या बता रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है बेटा। और ये क्रॉस प्रोडक्ट आप कौन से चैप्टर में पढ़ते हो? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हो। ठीक है जी। अगर हम वर्क के हवाले से बात करें, वर्क का बेटा बेसिक सा फॉर्मूला एफ डॉट डी। सर फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो आपके पास वर्क बन जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट को आप कहाँ स्टडी करते हैं? सर इसको तो हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करते हैं। इस तरीके से सेकेंड ईयर में आपके पास चैप्टर नंबर 14 में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज मौजूद हैं। अगर हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के हवाले से बात करें, फोर्स
बहुत सारे फॉर्मूलाज बेटा आपके पास मौजूद हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला है आपके पास, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, सबके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ भरी पड़ी हुई। तो बिना वेक्टर्स के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिना उनकी डायमेंशंस के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर कुछ टीचर्स को भी मैंने कहते हुए सुना है, सर ये चैप्टर नंबर 2 तो आ ही नहीं रहा ना, चैप्टर नंबर 1 तो आ ही नहीं रहा। तो बेटा इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिना चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किए हुए, बिना चैप्टर 1 में डायमेंशंस को स्टडी किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसके हवाले से एक शेर जहन में आ रहा है। बहुत सारी पढ़ाई की बातें हो गई, बहुत सारी टेंशन शायद रिलीज़ हो गई होगी, कुछ टेंशन बढ़ भी गई होगी। तो उस टेंशन को थोड़ा रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें दूसरों से सुनी होंगी, कुछ हमसे भी सुन के शायद आपको सुकून मिला होगा, तो उसके हवाले से एक बेहतरीन सा शेर यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, काम आ जाए तो देख लीजिएगा। वो शेर कुछ इस तरीके से, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सारी बातें गैरों से सुनते रहे, कुछ हमसे भी सुन लेते तो शायद परेशानी की बात नहीं होती। शेर यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपनों से कभी पर्दा नहीं होता। मतलब जो भी सवाल पूछ लें बेटा, पर्दादारी सवाल में ना करें, क्योंकि औरों पे यकीन करना अच्छा नहीं होता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अपनों से कभी पर्दा नहीं होता, औरों पे करना यकीन अच्छा नहीं होता। अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास सिलेबस गिवन है फिज़िक्स के हवाले से, तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको ये 4 चैप्टर्स वहाँ पे देख रहे हैं, तो सिंध की जो बुक्स हैं बेटा हमारे पास, सिंध बोर्ड की जो बुक है फिज़िक्स की, सर उसके अंदर इसमें से तो चैप्टर के नाम कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या हमारा चैप्टर का कोई लिंक इस चैप्टर से है? बिल्कुल है बेटा, उसी को मैंने लिख के आगे बता रहा हूँ। जो बेटा आपके पास फोर्स एंड मोशन है, इसका ताल्लुक़ आपके पास चैप्टर नंबर 2 से, 3 से और 4 का पहला पोर्शन, जो कि सिर्फ होता है प्रोजेक्टाइल तक। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वर्क एंड एनर्जी के हवाले से बात करें, इस चैप्टर का ताल्लुक़ हमारे सिंध बोर्ड की जो बुक है उससे चैप्टर नंबर 7 से ताल्लुक़ है। ठीक है, अगर रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के हवाले से बात करें तो बेटा इसका ताल्लुक़ हमारी सिंध बोर्ड की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पोर्शन, जो सर्कुलर मोशन से ताल्लुक़ है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। इसी तरीके से वेव्स का तो पूरे चैप्टर आपके पास मौजूद है, विच इज़ चैप्टर नंबर 8। ठीक, तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3, ये हो गए 4 5 6 और एक 7 चैप्टर्स, और एक चैप्टर में आपका और मिला रहा हूँ विच इज़ डायमेंशन। क्योंकि बेटा डायमेंशन सिर्फ चैप्टर 1 में ही नहीं पढ़ते आप, आपको सेकेंड ईयर में भी आपने बहुत दफ़ा डायमेंशन सॉल्व की होगी। तो मेरे कहने पे एक्स्ट्रा ये एक चैप्टर कर लेना, उसका सिर्फ एक टॉपिक डायमेंशन कर लेना। तो इस तरीके से देखो आपके फर्स्ट ईयर की सिंध बोर्ड की बुक में से टोटल 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, और हैं कितने उसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो सर कौन सा चैप्टर स्किप हो गया? बेटा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बेटा आपके पास क्या हो चुका है, स्किप हो चुका है। ये आपने करना ही नहीं है किसी भी सूरत में। तो एक आसानी आपके लिए ये हो गई। अच्छा बेटा, मैंने चैप्टर्स के नाम पूरे पहले से लिख लिए ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बड़ी वीडियोस को इतना देखता नहीं है।
तो थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे पास पीएमसी के सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर गिवन है, तो सेकेंड की हेडिंग मैंने डाल दी। उसका हमारी सिंध बोर्ड की बुक से चैप्टर नंबर 11 है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें उसका चैप्टर नंबर 12 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करें वो चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 बेटा आपके पास स्किप हो चुका है, लेकिन उसके आखिरी के 2 टॉपिक्स क्योंकि पीएमसी के सिलेबस से मौजूद हैं तो वो आपको करने होंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने एक्सेस वाले टॉपिक्स और कौन कौन से करने हैं। तो फ़िलहाल इसी के हवाले से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको भी देख लेंगे। अच्छा, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों के दोनों बेटा चैप्टर नंबर 14 से लिंक करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 16 है बेटा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जिसका नाम एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आपकी बुक में मौजूद है, वो चैप्टर नंबर 17 है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 18 है जो आपके सिंध बोर्ड की बुक से, और न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 से। तो इधर भी आप यही समझें कि आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स थे और आपको टोटल 8 चैप्टर्स करने। तो जो टॉपिक्स आपके पास पीएमसी के सिलेबस में लिखे हुए हैं, इन चैप्टर्स को अब आप ओपन करें और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, और फेडरल की बुक का भी लिंक, पंजाब बोर्ड की बुक का लिंक, बलूचिस्तान केपी के जितनी भी रेफरेंस मेरे पास मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे वो तमाम चीज़ें ज़रूर शेयर कर लूँगा और हो सके तो इसी डिस्क्रिप्शन में मैं वो अपलोड कर दूँगा ताकि आपको भी किसी किस्म का मसला ना हो इस पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो का सबसे मेन पोर्शन बेटा ये है, आपने शुरू से सुनते चले गए मैंने जो बातें की, बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो गई होंगी। सर फिज़िक्स का पोर्शन बढ़ गया, बायोलॉजी का पोर्शन बढ़ गया, केमिस्ट्री का ये बढ़ गया, लॉजिकल रीजनिंग आ गई, हम कैसे करेंगे, फेडरल के भी कुछ पोर्शन पढ़ने, ये करने वो करने, कैसे होगा। तो इस नेगेटिव वाइब्स को अगर मैं पॉजिटिव अप्रोच में कन्वर्ट कर दूं आपके लिए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन बन जाएगी। तो शुरू में मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया, तो एक गाइडेंस वीडियो भी हो गई और एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो गई। इसको सुनना ज़रूर, सुकून का सांस ज़रूर लोगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर सुनने के बाद ज़िंदगी आसान हो जाए तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना सर ज़िंदगी आसान हो गई। ठीक है बेटा। सबसे पहली नेगेटिव वाइब को अगर मैं पॉजिटिव अप्रोच में चेंज करूं, वो है ये कि बेटा हमेशा एनटीएस का जब भी टेस्ट हुआ है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हुई है। लेट्स सपोज कि अगर आपके 200 मार्क्स का पेपर है और अगर आपने 140 मार्क्स हासिल किए, लेकिन बहुत सारे गलत भी तो किए। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके 110 मार्क्स आ गए, हालांकि पासिंग कितने 120। तो ये गलत बात है ना। इस दफ़ा और लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया, नो नेगेटिव मार्किंग। इस दफ़ा कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। मतलब अगर आपके 210 मार्क्स का पेपर है, आपने 150 ठीक किए तो आपको 150 ही मिलेंगे। जो गलत किए उसके कोई भी नेगेटिव मार्किंग होगी ही नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं तो क्या गलत बात है? पॉजिटिव अप्रोच मिली, पॉजिटिव थिंकिंग आई, एक सुकून का सांस मिला। ठीक, इसी तरीके से सर एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अभी आपने देखा सेकेंड ईयर का पेपर हुआ, सबसे पहला पेपर फिज़िक्स का, किसी को पेपर जल्दी मिला, किसी को पेपर बहुत लेट मिला, 1 घंटे में पेपर ले लिया। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि ख़ास तौर पे लड़कियां और वो क्या कर रही हैं, एडमिन ऑफिस में जा रही हैं, उनको कह रही हैं हमारे पेपर दोबारा कंडक्ट करें, ये करें वो करें। उसके हवाले से क्या अप्रोच की उसका अभी कोई अपडेट वगैरह नहीं हुई है। तो टाइम बहुत ज़्यादा बेटा मैटर करता है। इन्होंने टाइम बढ़ा दिया, आधा घंटा और कर दिया। सर कोई हमें 10 मिनट भी दे दे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होती है। टाइम इंक्रीज़ कर दे सर इन्होंने हमारे लिए। दूसरी पॉजिटिव वाइब जो आपके अंदर क्रिएट हुई। तीसरा भाई, वो तीसरा क्या है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में सिलेबस आपका दोनों सेम है। फिजिक्स का सिलेबस क्या है बेटा? दोनों सेम है। पहले उसी सिलेबस पे आपको 40 मार्क्स मिलते थे, अभी उसी सिलेबस पे 56 मार्क्स मिल रहे हैं। क्या बुरा है भाई? 16 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं।
ठीक है ना। मैंने अभी आपको बता दिया ना कि इजी वाले सवाल कितने आएंगे 45, हार्ड कितने आएंगे 11। अगर इजी में से आपके पास 16 में से अगर 10 सवाल इजी आ गए तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होगा ना बेटा। 6 हार्ड आ गए तो उसमें से 3-4 तो आप कर ही लोगे। तो ये पॉजिटिव वाइब आपके अंदर हुई नहीं। ठीक है, तो ये 3 की 3 बेटा आपके पास पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव अप्रोच हैं। इसको सुनने के बाद उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी शायद कुछ सुकून में आ गई होगी। ठीक है, और कोई भी फिज़िक्स में कोई मसला हो, व्हाट्सएप नंबर बेटा मेरा ऑन है, आप लोग सवालात पूछते जाइए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, फ़ौरन से जवाब नहीं मिलता क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ बेटा पूरा का पूरा दिन। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कर दूँगा ज़रूर, लटकाऊँगा नहीं कि नहीं बेटा मैं नहीं बता रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये था बेटा आज की वीडियो, तो इसको ज़रा पूरा देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।